जय हिंद दोस्तों नाटो ने रूस और चीन को यूक्रेन युद्ध का जिम्मेदार माना है कि एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और ये युद्ध हो रहा है। लेकिन अमेरिका अपने आप को नहीं देख रहा, ना ही नाटो के देश देख रहे हैं, और भारत के ऊपर भी आपत्ति जताई है कि रूस भारत का पार्टनर नहीं हो सकता। यदि चीन और भारत का युद्ध हो जाए तो रूस चीन का साथ देगा, भारत का नहीं देगा। भारत ने भी अमेरिका को कठोर जवाब दिया है और उसे उसका इतिहास बताया है कि पिछले इतिहास में तुमने हमारे साथ में क्या किया, लेकिन एक ले रूस था जो हमारा साथ दिया। और अमेरिका का इतिहास यही है, वो अपना फ़ायदा सोचता है और जब तक अपना फ़ायदा है अपने पक्ष में, बाकी छोड़ देता है। एक बार फिर से भारत ने रूस का साथ देकर अमेरिका की नींद उड़ा दी। दरअसल यूएन में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें दुनिया की नजर भारत पर थी कि भारत क्या करेगा, लेकिन भारत ने एक बार फिर से रूस का साथ दिया और मतदान से दूरी बना ली और बता दिया कि भारत किसी के दबाव में नहीं झुकने वाला। अमेरिका सेंट इट्स कैरियर ग्रुप, ऑफ कोर्स विद एन एयरक्राफ्ट कैरियर, टू प्रेशराइज इंडिया। ये पाकिस्तान को 1971 की जंग जिताने के लिए अमेरिका ने सारे घोड़े खोल दिए थे। वो तो रूस आया, रूस ने अपनी सबमरीन्स भेजी और उसने अमेरिका को बोला कि इस लाइन के आगे बढ़ोगे तो फिर देखना हम फायर करेंगे तुम्हारे ऊपर। अमेरिका बैक ऑफ हो गया। आज की तारीख में ये हमसे कहता है कि तुम रूस के हथियार क्यों खरीदते हो, तुम्हें नहीं खरीदने चाहिए, रशिया तुम्हारा रिलायबल पार्टनर नहीं है। अमेरिकन तुम सोचो यार, तुम सोचो, भारत रूस के हथियार खरीदता क्यों है? नेटो जो है वो चाइना और रशिया को तो प्रेशराइज कर रही है, लेकिन भारत का जिक्र उन्होंने नहीं किया। सारे का सारा जो वेस्ट है वो किस तरह इंडिया को क्लीन चिट दे रहा है, या इंडिया से डरता है, या इंडिया से क्रिटिसिज्म नहीं कराना चाहता क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे और बहुत सारे गोल्स हैं। अमेरिकन जो है वो परेशान थे कि मोदी साहब वहां पे इस सेंसिटिव मौके पर वहां क्यों। मोदी जी का जो रशिया में जाना था, उनके अपने रिजर्वेशंस हैं, उनके अपने फॉरेन पॉलिसी है। उन्हें कंसर्न था कि रशिया और चाइना इकट्ठे होते जा रहे हैं और चाइना हमारा एनिमी है, हमारा क्या फ्यूचर है। और चाइनीज कहते हैं कि हम भी तो वही बात कर रहे हैं जो इंडियंस कर रहे हैं। चाइनीज कहते हैं कि हम रशिया और यूक्रेन को कह रहे हैं कि पीस टॉक्स होनी चाहिए, पॉलिटिकल सेटलमेंट होनी चाहिए। वो कहते हैं ये बात तो इंडिया भी कह रहा है, ये बात चाइना भी कह रहा है, लेकिन इंडिया को तो कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन चाइना को दबाया जा रहा है। लेक्चर देने की बजाय प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाओ। दुनिया, अगर दुनिया में अपनी धाक तुमने मनवानी है, दुनिया के साथ रिलेशनशिप रखने हैं, दुनिया को अपनी अकड़ दिखानी है, तो वो कहते हैं कि योर एक्शन स्पीक्स। रूस के साथ भारत की गहरी होती दोस्ती पर अमेरिका आंखें तरेर रहा है। भारत में अमेरिका के राजदूत ने मजबूत दोस्ती का हवाला देकर धमकाने की कोशिश की है, लेकिन भारत ने भी अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे दिया है। दोस्तों, जिन्होंने इतिहास के बारे में पढ़ाई करी है, इतिहास जानते हैं, उनको यह पता है कि अमेरिका ने अपना कैरियर ग्रुप भेजा था भारत के खिलाफ। अमेरिका सेंट इट्स कैरियर ग्रुप, ऑफ कोर्स विद एन एयरक्राफ्ट कैरियर, टू प्रेशराइज इंडिया। ये पाकिस्तान को 1971 की जंग जिताने के लिए अमेरिका ने सारे घोड़े खोल दिए थे। वो तो रूस आया, रूस ने अपनी सबमरीन्स भेजी और उसने अमेरिका को बोला कि इस लाइन के आगे बढ़ोगे तो फिर देखना हम फायर करेंगे तुम्हारे ऊपर। अमेरिका बैक ऑफ हो गया। आज की तारीख में यह हमसे कहता है कि तुम रूस के हथियार क्यों खरीदते हो, तुम्हें नहीं खरीदने चाहिए, रशिया तुम्हारा रिलायबल पार्टनर नहीं है। अमेरिकन तुम सोचो यार, तुम सोचो, भारत रूस के हथियार खरीदता क्यों है? हमें पता है कि अमेरिकन वेपन्स जो हैं वो रशियन वेपन्स से सुपीरियर हैं। ये दुनिया जानती है। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा कि आप बोलो कि मेजर गौरवारिया ने आपको कोई ज्ञान के कोई मोती दे दी, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। ये सब जानते हैं कि अमेरिकन हथियार रशियन हथियार से सुपीरियर है। लेकिन आज की तारीख में आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते कि आज 2024 की बात करो यार, पहले की बात क्यों कर रहे हो? ओ भाई, अगर हमारे पास 65% हथियार हमारी आर्म्ड फोर्सेस के रशियन ओरिजिन के हैं, उसका जिम्मेदार अमेरिका है। क्योंकि जब हमने अमेरिका से हथियार मांगे, हमने बोला हम खरीदते हैं, हमारे पास कम फंड्स हैं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों 50 के दशक की। आई एम टॉकिंग अबाउट 50s एंड 60s एंड 70s एंड 80s। जब हमने अमेरिका से बोला कि हमें फाइटर प्लेन्स दो, हमें खतरा है पाकिस्तान से, हमें खतरा है चाइना से, आप हमें हथियार दो, अमेरिका ने मना कर दिया। अमेरिका ने एक डेमोक्रेसी, भारत जो उस वक्त भी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी थी, चाहे उस समय पंडित नेहरू हो, ठीक है जी, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे नरसिम्हा राव जी हो, चाहे कोई भी हो, जब भारत ने अमेरिका से हथियार मांगे, अमेरिका ने बोला नो,
दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, खुद जो डेमोक्रेसी का सबको पाठ पढ़ाता है अमेरिका, वो अमेरिका ने मना कर दिया भारत को कि हम तुम्हें हथियार नहीं बेचेंगे। क्यों? क्योंकि ये अपने छोटे बेटे, अपने गोद का बच्चा पाकिस्तान, जिसके यहां मिलिट्री शासन था, जिसके यहां डिक्टेटर थे, जिसके यहां आयूब खान था, जिसके यहां याहिया खान था, जिसके यहां ज़ियाउल हक था, जिसके यहां परवेज मुशर्रफ था, उनको हथियारों का अंबार लगा रहा था अमेरिका। आज अमेरिका हमें बोल रहा है वो रशिया डिक्टेटरशिप है, वो पुतिन गंदा आदमी है। यार देखो, सुनो, जो बुरे वक्त में काम आए वो अच्छा होता है, ठीक है? हमने कौन सा पुतिन के घर में जाके शादी करनी है? पर भाई, जब हम तुमसे हथियार मांग रहे थे, तुमने F-16 पाकिस्तान को दिए, ठीक है? हम खरीदना चाह रहे थे, तुमने हमें नहीं दिए। तुमने हमारे लिए सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं। तुम लोगों ने हमारे लिए सारे के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए। वहां पे पाकिस्तान अटैक कर रहा था, यहां से चीन अटैक कर रहा था। क्या करता भारत? कहां से लाता हथियार? अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए वेपन्स चाहिए फौज को, और वो वेपन्स हमें रूस ने दिए। आज की तारीख में तुम कह रहे हो वो गंदे लोग हैं। आज की तारीख में तुम कह रहे हो यार पुतिन तो बहुत गंदा आदमी है। यार रशिया का तो किरदार ही खराब है, उसका कैरेक्टर ही गड़बड़ है। तुम्हारा बड़ा अच्छा था, तुम्हारा बड़ा अच्छा था। भाई साहब, इतिहास गवाह है, हिस्ट्री इज विटनेस। यही अमेरिका जो आज की तारीख में भारत को ज्ञान दे रहा है, इसने चाइना को बोला था एक जमाने में जब इनकी बड़ी पटती थी। 1971 की बात कर रहा हूं। 1971 की जंग के दौरान जब इनको पता लगा कि इनका पिछलग्गू, इनका दुमछल्ला पाकिस्तान जंग हार रहा है, इन्होंने चाइना को बोला तुम इंडिया पर अटैक कर दो। आप जाके चेक करिए प्लीज, प्लीज चेक। आप इंटरनेट पे जाइए, आपको पता लगेगा। अमेरिका ने 1971 में चीन को बोला था, जब रूस ने रोक दिया ना इन लोगों को, रूस ने रोक दिया, रूस की सबमरीन्स आई, जो मैंने आपको किस्सा बताया है। अमेरिका वेरी सीक्रेटली टोल्ड चाइना कि आप एक काम करो, इंडिया फंसा हुआ है, आपकी भी इंडिया से खटपट रहती है, पहले आपकी जंग रह चुकी है इंडिया से, आप चुपचाप कुछ मत करो, इंडिया के ऊपर अटैक कर दो। यह अमेरिका है आज की तारीख में दोस्ती की जो दम भर रहा है कि भैया ऐसा, भैया देखो सुनो, प्रॉब्लम यह है कि अमेरिकन का है शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है? आज बोलते हैं, कल भूल जाते हैं, परसों याद करते हैं, नरसों फिर भूल जाते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में लोग सदियों तक याद रखते हैं चीजें। सबसे पहला लेक्चर एरिक गारसिटी, जो कि अमेरिका के एम्बेसडर हैं भारत के अंदर, उन्होंने लेक्चर दे डाला, और बिलखसूस उन्होंने जो 2-4 लफ्ज इस्तेमाल किए, मैं हैरान था कि इतना इस तरह के लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किए। अब उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने कहा है कि ये स्ट्रेटेजिक, इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है, वो उसको किस तरह आप करेंगे जब आप जाके रशिया बैठ गए हैं। दूसरा लेक्चर, दूसरी दफा उन्होंने कहा कि आपके हमारे रिलेशनशिप है, लेकिन रिलेशन इतने डीप नहीं है। फिर उन्होंने वार्न किया है कि हमारे रिलेशनशिप को ग्रांटेड ना लिया जाए, इसको आसान ना समझो, इतना हम इतने भी नहीं है लाचार। लेकिन मेरा ये मशवरा ये था एरिक गारसिटी से, लेक्चर देने की बजाय प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाओ। दुनिया, अगर दुनिया में अपनी धाक तुमने मनवानी है, दुनिया के साथ रिलेशनशिप रखने हैं, दुनिया को अपनी अकड़ दिखानी है, तो वो कहते हैं कि योर एक्शन स्पीक्स। बाबा बाइडन है ना, हमारा कमांडर इन चीफ है, मैं उस पर भी आना चाहूंगा, बल्कि मैं कहूंगा कि आज भारत क्यों यहां से परेशान है, मैं कैसे, मैं उस पर भी आता हूं। बिल्कुल। दूसरा जैक सुलिवन, दूसरा इस पे जो किया मैथ्यू मिलर साहब हैं स्टेट डिपार्टमेंट के, जो अक्सर अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, उन्होंने भी कह दिया जी हमने प्राइवेटली अपने एतराज जो है वो भारत को बता दिए हैं प्राइवेटली कि वी आर कंसर्न। हालांकि कोई उसका फर्क नहीं पड़ता, माइक मिलर साहब रोजाना आके इधर उधर की बातें करके चले जाते हैं, कोई उनको तवज्जो नहीं देता। तीसरा जो है जैक सुलिवन, जो कि NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उन भाईजान ने भी कह दिया, उन्होंने तो खासकर इंडिया का नाम लिया, उन्होंने कहा जी हम हर मुल्क जो रशिया से डील कर रहा है, बिलखसूस इंडिया, हम उनको कहेंगे कि तुम जो रशिया पे बैट लगा रहे हो ये अच्छी बैट नहीं है। फिर मैं ये कहूंगा, अब उस पर बताना चाहूंगा कि दुनिया भाग क्यों रही। कल बाबा जी बाइडन ने, क्योंकि जब से इनका डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ डिबेट हुई थी, सारी दुनिया परेशान थी। डेमोक्रेट जाके, गवर्नर डेमोक्रेट स्टेटों के गए, उन्होंने भी मिन्नतें की, 11-12 कांग्रेसमैन है, उन्होंने भी मिन्नतें की, बाबा जी जान छोड़े, आप चले जाएं, घर चले जाएं। ओबामा की बीवी तैयार है बड़े अरसे से, ओबामा साहब की ख्वाहिश है कि अब हम हमारी फैमिली का बंदा ही को चला ले, पहले भी तो वही चला रहे हैं।
लेकिन यहाँ पे इस वक्त ग्रुपिंग हो चुकी है। लेकिन कल बाबा जी ने रिकवरी मोड में आने के लिए, डैमेज कंट्रोल है जो वो पिछली डिबेट से था, उन्होंने कहा जी कि मैं लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं। सारे सवाल बता के बाबा जी को भेजा गया। तो दोस्तों देखा पाकिस्तानी मीडिया कैसे चर्चा कर रहा है भारत के विषय में, और बोल रहा है कि यूरोप भारत को कुछ नहीं बोलता लेकिन चीन और रूस को बोलता है। तो भारत की ताकत और कद इतना बढ़ चुका है कि आज अमेरिका भी कुछ नहीं बोल सकता। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, और वीडियो इस तरह की देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।